भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल, जिसका दावा है कि पार्टी में 18 करोड़ से ज्यादा सदस्य हैं। इसी भाजपा दल के नेता हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्हें गुमान है दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता होने का। इन तमाम ख्यातियों प्रसिद्धियों के बावजूद भाजपा झारखंड जैसे छोटे राज्य की महज एक क्षेत्रीय पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा से पिछड़ गई। आने वाले समय में भी हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली पार्टी जेएमएम बीजेपी को पीछे छोड़ने वाली है। विधानसभा चुनाव का परिणाम तो आपने देख ही लिया। अब एक और मामले में जेएमएम बीजेपी से आगे निकलने वाली है। अब भाजपा को पीछे छोड़कर जेएमएम कैसे आगे निकलने की तैयारी कर रही है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा ये पूरा रिपोर्ट। और इससे पहले जोहार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19 और मैं हूं आपके साथ अंशु। झारखंड में हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी बहुमत हासिल करने और चुनाव जीत पाने में पूरी तरह विफल रही। इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन बनी। हेमंत सोरेन के जेल जाते ही कल्पना सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा की कमान संभाल ली। कल तक महज मुख्यमंत्री की पत्नी के तौर पर पहचानी जाने वाली कल्पना सोरेन ने लोगों की कल्पना से परे जाकर राज्य भर में अपना एक स्थान बना लिया। अब वह केवल मुख्यमंत्री की पत्नी के तौर पर ही नहीं, बल्कि एक सशक्त आदिवासी नेत्री के रूप में भी लोगों के जहन में अपना प्रभाव छोड़ चुकी थी। ये कल्पना सोरेन ही थी जिन्होंने सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को आदिवासी अस्मिता से जोड़ दिया और आदिवासियों मूलवासियों के दिलो दिमाग में बिठा दिया कि उनके मुखिया हेमंत सोरेन को भाजपा ने षड्यंत्र के तहत हवालात पहुंचाया है। इसका व्यापक असर सांसदी और विधायकी दोनों ही चुनावों में देखने को मिला। उधर हेमंत सोरेन ने जेल में रहकर अपने पिता और राज्य के दिशोम गुरु कहे जाने वाले शिबू सोरेन की तरह ही दाढ़ी और बाल बढ़ा लिया था। शिबू सोरेन को चाहने वालों को उनमें गुरुजी की छवि दिखाई दी। वहीं मैया सम्मान योजना का प्रभाव भी लोगों में नया जोश भर रहा था। इन सबके मिले जुले असर ने झारखंड की क्षेत्रीय पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा को प्रचंड बहुमत के साथ जीत दिलाई, जबकि राष्ट्रीय पार्टी भाजपा को कई गुना पीछे धकेल दिया। भाजपा के सारे तंत्र विफल साबित हुए। पीएम नरेंद्र मोदी के दुनिया भर की लोकप्रियता का जादू झारखंड की जनता पर जरा भी नहीं चल सका। कहा जाने लगा कि भाजपा और उनके नेताओं का झारखंडीकरण ना हो पाने के कारण यह हश्र हुआ है। खैर, अब भाजपा झारखंड में नए सिरे से तैयारियों में जुट गई है। चुनाव के बाद अब भाजपा ने राज्य में व्यापक सदस्यता अभियान शुरू कर दिया है। शुरुआत झारखंड भाजपा के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी से ही हुई, जिन्होंने सबसे पहले गिरिडीह जिले के खोरो गांव में जाकर लोगों को पार्टी में जोड़ने का काम किया। भाजपा के मुताबिक झारखंड में 5,628 केंद्रों पर पार्टी के सदस्यता अभियान की शुरुआत हुई है। भाजपा ने इस अभियान के तहत लगभग 60 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। ये लक्ष्य यूं ही नहीं रखा गया है। चूंकि विधानसभा चुनाव में भाजपा को 59 लाख से ज्यादा वोट हासिल हुए थे, इस लिहाज से इन सभी 59 लाख वोटरों को सीधे पार्टी में जोड़ने का व्यापक सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा भी अपना सदस्यता अभियान चलाएगी। पार्टी ने अभियान के दौरान 50 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। भाजपा की तुलना में ये आंकड़ा काफी कम दिखाई देता है। कहां भाजपा ने 60 लाख का लक्ष्य रखा है और जेएमएम ने 50 लाख का। लेकिन इतने बड़े अंतर के बावजूद जेएमएम का मानना है कि वह इस सदस्यता अभियान में भी बीजेपी को पीछे छोड़ देगी। दरअसल विधानसभा चुनाव में जेएमएम को पिछले बार के मुकाबले 6% ज्यादा वोट मिले। इस बार विधानसभा चुनाव में पार्टी का वोट शेयर 24% के करीब रहा। जेएमएम के लिए ये आंकड़े काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सत्ता में रहने के बावजूद पार्टी को एंटी इनकम्बेंसी की मार नहीं झेलनी पड़ी। न ही कार्यकर्ताओं या समर्थकों में उत्साह में कोई कमी दिखाई दी। वहीं हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद काफी संख्या में लोग सीधे तौर पर जेएमएम से जुड़े थे। सामाजिक तौर पर सक्रिय रहने वाले कई बड़े आदिवासी मूलवासी संगठन और उनके कार्यकर्ता अपने समर्थकों के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा से जुड़ गए थे और प्रत्यक्ष रूप से हेमंत सोरेन की तरफ एकजुटता का प्रदर्शन कर रहे थे।
वहीं विधानसभा चुनाव के समय भी कई नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने झामुमो का दामन थामा था। यही कारण है कि जेएमएम ने विधानसभा चुनाव के बाद अब सदस्यता के मामले में भी भाजपा से आगे निकलने की रणनीति तैयार की है। जेएमएम का दावा है कि भाजपा अपने सदस्यता अभियान के लक्ष्य को पूरा कर पाने में पिछले बार की तरह इस बार भी फेल हो जाएगी। 50 लाख तो दूर का ख्वाब है। आपको बता दें कि पिछले बार के विधानसभा चुनाव से पहले यानी कि साल 2019 के जुलाई-अगस्त महीने में भाजपा ने राष्ट्रीय स्तर पर सदस्यता अभियान चलाई थी, लेकिन पार्टी झारखंड में अपने लक्ष्य से कोसों दूर रह गई। भाजपा ने प्रदेश में 25 लाख नए सदस्यों को जोड़ने का टारगेट सेट किया था, लेकिन काफी जतन के बावजूद आधे लोगों ने ही उत्साह दिखाया। 14 लाख लोग ही भाजपा के सक्रिय सदस्य बने थे। ये हाल तब है जब पार्टी का देश भर में जबरदस्त क्रेज था, जो कि इस बार के लोकसभा और विधानसभा चुनाव तक काफी कम हो गया। पार्टी और उनके नेता डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी काफी सक्रिय रहते हैं, जबकि क्षेत्रीय पार्टी जेएमएम भाजपा के मुकाबले डिजिटली बहुत ही कम सक्रिय है। भाजपा के वोटर्स शहरी हैं, जबकि जेएमएम के ग्रामीण। इन तमाम फैक्टर्स के बावजूद वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी और अब पीएम की लोकप्रियता के बावजूद हेमंत सोरेन का सत्ता में वापसी करना कहीं ना कहीं झारखंड में क्षेत्रीयता और झामुमो के प्रभाव को दर्शाता है। खैर, अब आपको क्या लगता है? क्या जेएमएम सदस्यता के मामले में बीजेपी से आगे निकल जाएगी? इसका जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।